भैया यदि आप 3 रोटी गेहूं की खाते हो तो वो ऑलमोस्ट 12 चम्मच चीनी के बराबर हो गया। हो गया। यदि आप 1 कटोरी चावल खाते हो तो वो 5 चम्मच चीनी ही खा रहे हो, क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा सबसे ज्यादा होती है गेहूं के अंदर, राइट व्हाइट राइस के अंदर। तो वो आपके शुगर लेवल्स को, ग्लूकोज लेवल्स को इंस्टेंटेनियसली स्पाइक करेगा। अब आप मुझे प्रश्न करेंगे, स्वामी हमारे पूर्वज तो 100 साल जीते थे गेहूं खाकर ही, तो आजकल के लोग कहते हैं गेहूं मत खाओ, ये क्या है? भैया आपके पूर्वज जो गेहूं खाते हैं और हम जो गेहूं खाते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है जी? हमारे पूर्वज जो गेहूं खाते थे उसके अंदर ग्लूटेन की मात्रा कम थी। अब ये ग्लूटेन क्या है जानते हो? हाँ जी बताइए। वो किसी भी पदार्थ को चिपचिपाहट देता है। ओके। मान लीजिए आप रोटी बनाते हैं तो उसके अंदर जितनी ज्यादा गेहूं के अंदर ग्लूटेन की मात्रा होगी ना, वो रोटी के आटे को गूंथने में आपको सरलता होगी। अच्छा, समझ रहे मेरी बात? राइट। लेकिन जितना ज्यादा ग्लूटेन उतना ज्यादा उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा होगी, वो इतना ही ज्यादा आपकी शुगर की मात्रा को बढ़ा देगा। तो जब हमारे पूर्वज जो गेहूं खाते थे आज से 50-60 साल पहले, ग्रीन रेवोल्यूशन पहले की मैं बात करता हूं, जी। उस वक्त उस गेहूं के अंदर ग्लूटेन की मात्रा इतना ज्यादा नहीं थी। राइट। उसके अंदर फाइबर की मात्रा ज्यादा थी। आज के गेहूं में फाइबर कम हो गया है और कार्ब्स की मात्रा ज्यादा हो गई है, ग्लूटेन भी ज्यादा तो हो गया। वही गेहूं आपको डायबिटीज करता है। हमारे पूर्वज जो गेहूं खाते थे उसके अंदर फाइबर ज्यादा था और कार्ब्स कम था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में आया सन 1960 के आसपास। तो ये मिशन था ग्रीन रेवोल्यूशन का, भारत में घर घर में गेहूं की मात्रा होनी चाहिए और पूरे विश्व को भारत गेहूं का सप्लाई करे। तो गेहूं की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसके अंदर ग्लूटेन की मात्रा बढ़ाई दी गई ताकि मैस प्रोडक्शन हो जाए। तो उसके चक्कर में गेहूं अनहेल्थी डाइट हो गया। अब लोगों ने गेहूं खाना शुरू रखा क्योंकि हमारे पूर्वज खा रहे थे। दूसरी चीज, हमारे पूर्वज पूरे दिन पसीना बहाते थे। हाँ। हम 1 घंटा भी पसीना नहीं बहाते, बैठे और डाइट तो उनसे भी ज्यादा हम हैवी ले रहे हैं। समझ रहे मेरी बात? बिल्कुल। तो गेहूं को छोड़ देना चाहिए। आपको खाना है तो ऑर्गेनिक वोल व्हीट, जो खपली जो व्हीट आता है ना, वो ठीक है। लेकिन मैं तो कहता हूँ उससे भी अच्छे अल्टरनेटिव्स आपके पास कई हो चुके हैं। आज बाजरा हमारी डाइट से खत्म हो गया है, मक्का हमारी डाइट से खत्म हो गया। मक्के की रोटी खाओ, आप चने की रोटी बना के खाओ। हाँ, वो खत्म हो गया। आजकल खाता ही नहीं है, पता नहीं ये क्या ट्रेंड चल गया। बल्कि वो भी इजीली अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकता। बिल्कुल। लेकिन हमारा जो एक हैबिट है उसमें शायद अभी तक उसको घुसने में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। स्वामी जी, जब हम बातें करते हैं स्ट्रेस की, आजकल स्ट्रेस पे जो है मुझे लगता है बहुत कम बातें होती है और लोग करते भी नहीं है। और अगर एक ये कहते हैं, खासकर हमारे इंडियन सोसाइटी में स्ट्रेस पे कोई खुल के बात नहीं करता है। लेकिन ये कहते हैं हमारे कुछ जो समाज में कुछ लोग होते हैं कि जो सन्यासी होते हैं, एकदम मस्त मोला होते हैं, उन्हें किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, बच्चों की टेंशन नहीं होती है, घर परिवार की टेंशन नहीं होती है। स्ट्रेस के पीछे का कारण आप क्या देखते हैं हमारी सोसाइटी में? क्या सिर्फ घर और परिवार है या उसके अलावा भी बियॉन्ड भी कुछ चीज़ें एग्जिस्ट? पहले मैं आपको स्ट्रेस का डेफिनेशन बताता हूँ जी। स्ट्रेस के मैं अपने हिसाब से 2 डेफिनेशन करता हूँ। पहला डेफिनेशन, स्ट्रेस इक्वल्स एक्सटर्नल प्रेशर डिवाइडेड बाय इंटरनल स्ट्रेंथ। ओके। स्ट्रेस इक्वल्स एक्सटर्नल प्रेशर डिवाइडेड बाय इंटरनल स्ट्रेंथ। समझ में आया? जी। यानी कि बाहर का प्रेशर जी यदि 100 का है, हाँ। लेकिन आपका इंटरनल स्ट्रेंथ, आपकी अंदर की मजबूती यदि 10 की है तो नहीं झेल पाएंगे, तो आपको 10 मात्रा में स्ट्रेस आएगा। बाहर का प्रेशर 100 का है लेकिन आपकी अंदर की मजबूती की भी 100 की है, जी, तो आपको 1 का ही स्ट्रेस आएगा। राइट। तो आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा मजबूत होगी उतना ही आप स्ट्रेस को कम महसूस करेंगे। ओके। देखिए अब मैं आपको इसमें बताता हूँ, आप एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज नहीं कर पाएंगे, जी। एक्सटर्नल सिनेरियोस को, एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस को आप चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन इंटरनल स्ट्रेंथ को तो आप बढ़ा सकते हैं। राइट। तो आप जितना ज्यादा इंटरनल स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे उतना ही आपका स्ट्रेस कम होता जाएगा। दूसरा स्ट्रेस का डेफिनेशन मैं देता हूँ, स्ट्रेस इक्वल्स एक्सपेक्टेशंस माइनस रियलिटी। ओके। हमारी अपेक्षा माइनस जो रियल रियलिटी है। जितनी ज्यादा आपकी एक्सपेक्टेशंस होगी रियलिटी से बाहर, उतना ही ज्यादा आपको स्ट्रेस की मात्रा होगी। समझ रहे मेरी बात को? राइट। तो स्ट्रेस आने का, देखिए स्ट्रेस कोई गलत चीज नहीं है, मैं रिपीट करता हूँ, क्रोनिक स्ट्रेस गलत है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप जंगल में जा रहे हैं, आपके सामने शेर आ गया,
तो होगा क्या, जैसे ही आप शेर को देखते आपके बॉडी में से स्ट्रेस के हार्मोन्स रिलीज होंगे, हाँ होंगे। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। ओके। वो आपको ये संकेत देंगे, वो आपके बॉडी की फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देंगे जी। वो आपको कहेंगे आपको जीना है तो या तो लड़ ले या तो भाग जा। हाँ। अब उस वक्त आप भाग गए शेर को देखकर, क्योंकि आपको स्ट्रेस की अनुभूति हुई। यदि उस वक्त आपको स्ट्रेस की अनुभूति न होती तो आप वही खड़े रहते और शेर आपको मार डालता। आप ट्रेन की पटरी पर खड़े और सामने से ट्रेन आ रही है, होगा क्या, आपके स्ट्रेस के हार्मोन्स रिलीज होंगे, वो कहेंगे भाग जा वरना ट्रेन तेरे ऊपर से चली जाएगी। सही बात है। तो स्ट्रेस की बदौलत ही आपको ये संकेत मिलता है कि मुझे भागना चाहिए, और हम भागते और बच जाते हैं। तो स्ट्रेस गलत चीज नहीं है। स्ट्रेस क्योंकि हमें हमारा वर्क के लिए इंस्पायर करती है, इंस्टिगेट करती है, मोटिवेट करती है जी। लेकिन क्रोनिक स्ट्रेस गलत है। समझ रहे मेरी बात को? राइट। अब वही क्रोनिक स्ट्रेस जब बढ़ जाता है तो वो डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है। अब डिप्रेशन आने का सबसे बड़ा कारण क्या है जानते हो? जी। मैं आध्यात्मिक तरीके से आपको बताता हूँ। प्लीज। 3 कारण मैं इसको बताता हूँ। जी। जब इंसान इन 3 लोगों से जब दूर होता है ना, तब डिप्रेशन का वो शिकार होता है। सबसे पहला परमपिता परमेश्वर। हम जितना ज्यादा परमेश्वर से दूर होंगे, जितना ज्यादा हम परमेश्वर को भूल जाएंगे, जितना ज्यादा परमेश्वर से डिस्टेंस बनाएंगे ना, उतना ही जल्दी हम डिप्रेशन के मरीज होंगे। क्योंकि भगवान कहो या आनंद कहो, सिनोनियम पर्यायवाची शब्द है जी। आनंद कहो या भगवान कहो, भगवान में कभी दुख हो ही नहीं सकता। आप जितना ज्यादा परमात्मा से दूर जाएंगे, जितना ज्यादा सफलता में भगवान को भूल जाएंगे ना, उतने ही जल्दी आप जरूर डिप्रेशन के शिकार होंगे। दूसरा, इंसान जितना खुद से दूर होता है ना, उतना ही वो डिप्रेशन का मरीज होता है। देखिए, हमारे जीवन के हर पल हर क्षण में एक परमात्मा हमारे साथ होते हैं और दूसरे हम हमारे साथ होते हैं जी। बाकी सभी लोग चले जाते हैं। तो जो इंसान हमारे साथ हर पल हर क्षण देता है उसको हम समय ही नहीं देते। राइट। इसलिए अपने साथ समय बिताना सीखना चाहिए। आज भी मेरे जीवन का रूल है, जितने भी हम बिजी हो, मैं हर दिन मेरे साथ 1 घंटा बिताता हूँ। उस 1 घंटे के दौरान न तो मैं किसी का फ़ोन उठाता हूँ, ना ही कुछ भी करता हूँ। अपने विचारों पर अवलोकन करता हूँ, अपने थॉट्स पर कंटेम्पलेशन करता हूँ, अपने आप पर मैं आत्मचिंतन करता हूँ हर दिन। जैसे कल रात की मैं बात करता हूँ। जी प्लीज। मैं सोया 2-2:30 बजे, मेरा आत्म विश्लेषण बाकी था। मैं 1 बजे आत्म विश्लेषण में बैठ गया, 2 बजे तक मैंने आत्म विश्लेषण किया। तो उससे आपको जो पॉजिटिविटी मिलेगी, जो आपको अपनी गलतियां दिखाई देगी, आपको जो नए क्रिएटिविटी के थॉट्स आएंगे, वो कभी भी दूसरी जगह नहीं पाए। इसलिए अपने साथ समय बिताना सीखो। और तीसरा जी, जो अपने हैं, अपने माता पिता हो, अपनी पत्नी हो, अपना पति हो, अपने बच्चे हो, अपने लव्ड वंस हो, अपने मित्र हो, उनके साथ हर दिन क्वालिटी समय बिताना सीखो। यदि आप इंसान परमात्मा के साथ हर दिन थोड़ा समय बिताता है, अपने साथ बिताता है और अपने लव्ड वंस के साथ समय बिताता है, वो इंसान कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा।